इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, देश के कई राज्यों में सर्दी का सितम लगातार जारी है। उत्तर भारत में ठंड के साथ बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। अगले 3 से 4 दिन तक बारिश का अलर्ट जारी किया गया है और ऐसे में मौसम विभाग ने बारिश का अलर्ट यहां पर जारी किया। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली में बारिश की संभावना मौसम विभाग की ओर से जताई गई है। पश्चिम उत्तर प्रदेश की बात कर ले, राजस्थान, गुजरात में बारिश की संभावना है। इसके अलावा मैदानी राज्यों में घने कोहरे और शीतलहर का असर जो है वो देखने को मिलेगा और ऐसे में कम विजिबिलिटी के कारण ट्रेनों के संचालन में भी इस समय देरी देखने को मिल रही है। यानी रेल से लेकर हवाई सेवा दोनों ही लगातार कोहरे के चलते प्रभावित हो रहे हैं और ऐसे में लगातार जो प्रशासन है उनकी ओर से भी तैयारियां की जा रही हैं। लोगों को जागरूक किया जा रहा है क्योंकि विजिबिलिटी कम होने से दुर्घटना का खतरा बढ़ जाता है। इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से जहां दिल्ली एनसीआर में फिर एक बार हवा जो है वो जहरीली हो गई है। खतरनाक स्तर पर एयर क्वालिटी इंडेक्स एक बार फिर से पहुंच गया है। दिल्ली एनसीआर में ग्रेव 4 की पाबंदियां फिलहाल इसके मद्देनजर लागू कर दी गई हैं। प्रदूषण बढ़ने की वजह से ग्रेव 4 की पाबंदियां यहां पर लागू की गई हैं। ऐसे में लगातार अब हालात जो हैं वो और ज्यादा गंभीर एक बार होते हुए नजर आ रहे हैं। जहां पर बीच में थोड़ी राहत जरूर मिली थी, लेकिन अब एक बार फिर से जो है पॉल्यूशन बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। शालू हमारे साथ हमारी सहयोगी लगातार बनी हुई है। शालू, बीच में जरूर थोड़ी राहत मिली थी, लेकिन एक बार फिर से भारी उछाल यहां पर देखा गया एक्यूआई में। इसके पीछे क्या मुख्य कारण बताए जा रहे हैं? देखिए, बिल्कुल आपको बता दें, एक बार फिर दिल्ली एनसीआर में ग्रेव 4 की पाबंदियां लागू कर दी गई। पिछले दिनों में देखा गया था जिस तरीके से जो एक्यूआई है वो कहीं ना कहीं कम हुआ था, जिसके बाद ग्रेव 4 जो है वो हटाया गया था, उसके बाद ग्रेव 3 हटा दिया गया था और लेकिन जो है ग्रेव 1 और ग्रेव 2 की पाबंदियां लगातार जारी थी। लेकिन अगर बात करें बीते कल यानी कि शनिवार शाम को जो एक्यूआई है वो दिल्ली एनसीआर में 400 के 30 जो है वो दर्ज किया गया, जिसके बाद एक इमरजेंसी बैठक बुलाई गई और इमरजेंसी बैठक में कल रात को तकरीबन 8 बजे के बाद जो है दिल्ली एनसीआर में ग्रेव 4 की पाबंदी लगा दी गई है। क्योंकि जिस तरीके से देखा गया है, एक तरफ सर्दी बढ़ती जा रही है, फॉग दिख रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ अब दिल्ली एनसीआर की हवा जो है वो फिर से जहरीली हो गई है, जिसके चलते हुए दिल्ली के लोग जो है फिर से एक बार जहरीली हवा में सांस लेने के लिए मजबूर होते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि हालांकि अगर बात करें सरकार की, तो पिछले दिनों देखा गया किस तरीके से आरोप प्रत्यारोप लगातार प्रदूषण को चलते हुए लगाते हुए दोनों पार्टियां जो है वो नजर आई थी। लेकिन सरकार की तरफ से ये कहा जा रहा था कि लगातार जो जमीनी स्तर पे बात करें वो है सरकार की तरफ से लगे किए जा रहे हैं, ताकि दिल्ली एनसीआर की जो हवा है, दिल्ली एनसीआर का जो पोल्यूशन है वो कम किया जाए। तमाम ऐसे जो तरीके हैं वो दिल्ली सरकार की तरफ से किया जा रहा था, चाहे वो जो पानी का छिड़काव हो, तमाम चाहे डस्ट पोल्यूशन हो, इसको रोकने के लिए किए जा रहे थे। लेकिन कहीं ना कहीं ये उम्मीद थी कि अगर दिल्ली एनसीआर में बारिश हो जाती है तो जिस तरीके से वायु प्रदूषण है उसमें कहीं ना कहीं थोड़ी राहत मिलेगी। तमाम अगर बात करें तो पिछले दिनों में देखा गया था किस तरीके से दिल्ली सरकार ने ये भी कहा था कि कृत्रिम बारिश करवाएंगे, लेकिन कृत्रिम बारिश जो है वो भी फेल होती हुए नजर आई थी। तो वहीं अगर बात करें आईएमडी की, तो आईएमडी की तरफ से भी ये कहा गया था कि तकरीबन एक हफ्ते के बीच में दिल्ली एनसीआर में हल्की बारिश हो सकती है, लेकिन बारिश भी नहीं हुई बिल्कुल, थी। और आने वाले समय में अगर बारिश होती है तो राहत जरूर लोगों को मिल सकती है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया शालू, जुड़ी तमाम जानकारी आपने साझा की।